वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो देखो यार, हम आईएएस मास्टर की अपनी जो एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ थी उसी को लेकर के चल रहे थे। एसएससी जेईई की 2004 से लेकर के 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में। अभी क्या है, चैप्टर नंबर 7 से देखेंगे कितने आज हम कंप्लीट कर पाते हैं। सही है कि नहीं? तो चैप्टर नंबर 7 हमारा आ जाता है वियर एंड नोचेज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ वियर एंड नोचेज होते क्या हैं आप लोग के। तो देखिए, जो वियर एंड नोचेज होते हैं दोनों की दोनों डिवाइस आप लोग की डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज करी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज करी जाती हैं। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये डिस्चार्ज जो है केवल लिक्विड का मेजर करती हैं। सही है नहीं? अगर आप लोगों से पूछे कि वियर एंड नोचेस किसका डिस्चार्ज मेजर करती हैं तो केवल लिक्विड का, ना कि गैसेस का। जबकि फ्लूइड में आप लोग की लिक्विड और गैसेस दोनों आती हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। बात करें वियर की, तो वियर आप लोग का जो मेजर कर पाता है ये आप लोग का लार्ज डिस्चार्ज मेजर कर पाता है। ये भी आप लोग को याद रखना, लार्ज डिस्चार्ज मेजर करता है। और नोच की अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोग का स्मॉल डिस्चार्ज मेजर करता है। ये आप लोग का स्मॉल डिस्चार्ज मेजर करता है, ये आप लोग को याद रखना है। उसमें एक और पॉइंट बनता है कि वियर जो होता है हमारा, ये किसका मिल बना हुआ होता है? ये हमारा कंक्रीट का बना हुआ होता है। और नोच की अगर हम बात करें तो नोच ये हमारा जो होता है मेटल का होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स? याद रखेंगे इस चीज़ को। ये हमारा नोच जो होगा किसी भी मेटल का बना हुआ होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा टैंक वगैरह होता है तो उस टैंक से हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके की अपनी एक नोच बना देते हैं। तो ये जो नोच हमारी होती है ये हमारी बनी हुई होती है टैंक से जो बनी हुई होती है। ये जनरली मेटल की बनी हुई होती है। और वियर जो होता है हमारा जनरली ये कंक्रीट का बना हुआ होता है। ये 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखने। फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इन अ सूत्रोवियर द डिस्चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू। देखो, एक टाइप का वियर होता है आप लोग का सूत्रो वियर। सही है कि नहीं? तो इस वियर में आप लोग को बताना कि डिस्चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आप लोग का जो डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हेड के। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। अब मैं आप लोग को बता दूं कि सूत्रोवियर ये पूछ ही लिया गया है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का बनता है या तो वो रेक्टेंगुलर डिस्चार्ज से, रेक्टेंगुलर वियर से बनेगा या आप लोग का ट्रायंगुलर से बनेगा। इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये दो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेने हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम चले जाते हैं। ये देख लीजिए, जनरली द रिलेशनशिप फॉर डिस्चार्ज ओवर अ वियर इज एक्सप्रेस्ड एज। देखो, जो हम जनरली हम बात करें डिस्चार्ज की वियर के केस में, तो हमारा जो डिस्चार्ज होता है जनरली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेड की पावर एन के। अब सर ये एन क्या होता है? तो देखो, एन की बात कर लेते हैं। एन हमारा 3/2 होगा रेक्टेंगुलर वियर के लिए, यानी कि जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी। इसका मतलब डिस्चार्ज जो हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस की पावर 3/2 के। किस केस में? रेक्टेंगुलर के केस में। सही है। वैसे ही हम बात करें एन की वैल्यू 5/2 हो जाएगी ट्रायंगुलर वियर के केस में। और ये जो एन की वैल्यू 1 होगी ये होगी आपकी सूत्रो वियर के केस में। ठीक है नहीं? ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। यहाँ पे अगर सूत्रो वियर की बात करें तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सही है। और डिस्चार्ज जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हेड की पावर एन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2007 में पूछा गया था। द डिस्चार्ज ओवर 90 डिग्री V notch is given as Q is equal to इतना, where Q in meter cube per second and H in meter and CD ऑफ द नोच इज, यानी कि आप लोग को CD की वैल्यू बतानी है। CD कितना होगा? CD होता है आप लोग का डिस्चार्ज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है आप लोगों से? V नोच की बात कर रहा है, यानी कि ट्रायंगुलर आप लोगों से नोच की बात कर रहा है। तो V नोच के केस में मैं आप लोग को बता दूं जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है आप लोग का, याद रखें Q इज इक्वल टू 8/15 CD tan θ/2 √2G H की पावर 5/2। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो डिस्चार्ज होता है आप लोग का वो इस हेड के कैसे होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H⁵ 5/2 के। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी यहाँ से हमसे को क्या पूछा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो चलिए इसको हम बात करते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक ट्रायंगुलर नोच है, कुछ इस तरीके की होती है, जिसको हम वी नोच भी बोलते हैं। इसमें जो हमने वाटर फ्लो हो रहा है उसकी हाइट हमने एच ली है, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमने कितना लिया, थीटा, और ये हमारा वाटर लेवल है। सही है कि नहीं? चलिए इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। ये देखिए, ये अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया कि ट्रायंगुलर नोच से जो डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला आप लोग का ये होता है। द इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो हमें गिवन है Q इज इक्वल टू 1.37 इंटू एच टू दी पावर 5/2। क्या करेंगे हम, जब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो हमारी ये पोर्शन जो बचेगा वो इक्वल बचेगा किसके, 1.37 के। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू 90 भी गिवन है, तो हम थीटा की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 90। जब थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे थीटा/2 तो 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है। 8/15 आप लोग का कांस्टेंट है, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, किसकी वैल्यू निकालनी, सी डी की। तो सी डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 0.58 आप लोग का आ जाएगा। सही है कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन आप लोग का ए लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ए लेवल का क्वेश्चन है। जेई पे जब ये क्वेश्चन रखे जाते हैं तो ये स्किप करने के पर्पज से रखे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जेई पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे वो स्किप करने के पर्पज से रखे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। याद रखना, इसको स्पेशली टिप्स दे रहा हूँ कि ए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो और चाहे आप लोग का एई का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए आप लोग का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चाहे वो आप लोग का यूपीपीएससी एई का हो, सही है, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो आप लोग का, या फिर कोई भी एई या जेई का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये लेक्चर आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो यार, मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, PYQ, किसी भी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिन्होंने डिज़ाइन करे हैं, यानी कि जो पेपर में क्वेश्चन आए वो जिसने डिज़ाइन करे हैं वो छोटी मोटी पोस्ट पे तो है नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट पे है जिसने पेपर डिज़ाइन करा है। तो क्या उससे अच्छा कोई पेपर डिज़ाइन कर सकता है? ये बात सोच के देखिए आप, क्या उससे अच्छा कोई पेपर डिज़ाइन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए जो PYQ के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी उनको स्किप करके मत जाना, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। सही है कि नहीं? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 2009 में आया था। द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लोज इज़ नोन एज। देखो हमसे वियर की बात कर रहा है, तो देखो यार, मैं वियर का एक छोटा सा डायग्राम आप लोग को बना करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपका क्या था, वियर था कुछ इस तरीके का, ये आपका रेक्टेंगुलर बियर था। अब यहाँ से होता क्या है कि जब आप लोग का वाटर फ्लो होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से वाटर निकल करके आता है नहीं, कुछ इस तरीके से हमारा वाटर निकल करके आता है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग का ये वाटर क्या होगा, निकल करके बाहर की तरफ आएगा। सही है कि नहीं? तो ये जो वाटर आप लोग का बाहर की तरफ निकल करके आता है, इसके कुछ टेक्निकल टर्म मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से अपना ये याद कर लेना, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो सबसे पहले आप लोग को ये जो पोर्शन होता है जहाँ से वाटर आप लोग का निकलता है, ये वाला बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, या फिर इसको सिल बोलते हैं, CREST बोलते हैं, या फिर सिल बोलते हैं। दोनों में से कोई सा भी नाम आप लोगों को क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें जो ये वाटर जो फ्लो हो रहा है, जो बाहर निकल करके आ रहा है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेप। क्या बोलते हैं इसको, नेपे। याद रखना, NAPPE, इसको नेपे बोलते हैं। और कुछ लोग इसको जेट भी बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने जेट की फॉर्म में भी। और कुछ लोग इसको वेन भी बोलते हैं, VEIN। तो इनमें से कोई सा भी नाम आप लोग को क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए हाइट है आप लोग की फ्लो होने की वाटर की, वो हमने क्या ले ली, H ले ली, स्मॉल h। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो आपका होगा द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लोज, यानी कि जिसका आप लोग का वाटर फ्लो होता है वो पोर्शन क्या होता है आप लोग का, तो वो आप लोग का हो जाता है सिल। क्या हो जाता है स्टूडेंट, सिल हो जाता है। क्रेस्ट वाला जो होता है ये वाला होता है, सॉरी, क्रेस्ट वाला पोर्शन आप लोग का ये हो जाएगा, और सिल वाला पोर्शन आप लोग का ये हो जाएगा, और वेन वाला पोर्शन आप लोग का ये हो जाएगा। सारे पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है कि नहीं? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि सिल में और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए अगर यहाँ पे आप बात करोगे इन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेपे और वेन एक चीज़ होती है, सिल और क्रस्ट जो होता है वो भी एक चीज़ होती है। क्रस्ट हाइट जो होती है
जो अभी मैंने आप लोग को बताया एच होती है, और वेना कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जहाँ से आप लोग का जो एरिया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो वन बाई वन यहाँ पे आप इन सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, मैंने आप लोग को बता दिया कौन सा पॉइंट क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हो। सही है कि नहीं? देखिए यहाँ पे आप लोग का एरिया ये कम हो गया, यहाँ पे एरिया क्या था हमारा ज़्यादा था, और यहाँ पे आने के बाद एरिया कम हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, वेना कॉन्ट्रैक्टर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। अ सबमर्ज्ड वियर इज़ वन इन विच द वाटर लेवल ऑन डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द वियर इज़। आप लोग को बताना है कि सबमर्ज्ड वियर है आप लोग की, यानी कि वाटर उसमें के ऊपर तक भरा हुआ है, वन इन विच द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। जो डाउन स्ट्रीम साइड है आप लोग की, अगर ये वियर है तो यहाँ से अगर वाटर निकल करके आ रहा है आप लोग का, तो ये डाउन स्ट्रीम साइड में जो आप लोग का होगा, यानी कि जहाँ से पानी निकलना शुरू होगा उधर पीछे कहीं पानी भरा हुआ होगा, ये आप लोग की डाउन स्ट्रीम साइड होगी, तो उधर कहीं अप स्ट्रीम साइड। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो वाटर का लेवल होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे जस्ट यहाँ पे एबव द क्या होगा आप लोग का क्रिस्ट लेवल होगा, क्योंकि वाटर अगर आप लोग का आउट होगा, बाहर होगा, तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा आप लोग का वाटर क्रिस्ट पे, क्रिस्ट से ऊपर ही होगा। जब क्रिस्ट से ऊपर होगा तभी तो पानी आप लोग का बाहर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ से आप देख लेना, ये आप लोग को डिस्चार्ज का फॉर्मूला दे देगा, एक रेक्टेंगुलर डिस्चार्ज का, जहाँ पर H1 और H2 जो हो जाएंगे आप लोग के हेड डिफरेंस हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पर, आप स्ट्रीम साइड में और डाउन स्ट्रीम साइड में। ये भी आप लोग को याद रख लेना। सिंपल सा देखो, जैसे पहले मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था ट्रायंगुलर नोच का, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर नोच की डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एल लेंथ हो जाएगी उसकी, √2g, और h की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्चार्ज पूछा जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h की पावर 3/2 की। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यह आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द डिस्चार्ज ओवर अ बोर्ड क्रेस्ट वियर इज़ मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज़। आप लोग को बताना है कि जो डिस्चार्ज होगा, सही है, कोई भी आप लोग का वियर है उससे जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम कब होगा। देखो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आप लोगों से कि जो चैनल होगा आप लोग का, कि रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोडियल कैसा चैनल है, ठीक है, OCF वाला जो होता है, ओपन चैनल फ्लो वाला जो होता है, कि उससे मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा। क्वेश्चन आप लोग का नोच से भी, वियर से भी बनता है कि इसका जो डिस्चार्ज होगा आप लोग का वो मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, जब डेप्थ ऑफ फ्लो आप लोग की याद रखना है इस केस में, जब डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी आप लोग की 2h/3 होगी। सही है कि नहीं? कैसे याद रखोगे, अगर मान लो ये आप लोग का एक रेक्टेंगुलर चैनल था, सही है कि नहीं, और इसकी जो ओवरऑल डेप्थ थी आप लोग की वो कितनी थी, 30 मीटर थी। ठीक है, ऐसा मान लो कि कितना था, 30 मीटर था। तो इसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज इससे हो उसके लिए कितनी डेप्थ होनी चाहिए, यानी कि है तो ओवरऑल इतना, इससे अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज हो तो उसके लिए आप लोग का 30 इंटू 2h/3, तो 3 से इसको कट करो 10 टाइम्स हो जाएगा, और 10 20, यानी कि मैक्स ये 20 मीटर कम से कम इसकी डेप्थ होनी चाहिए वाटर की, अगर इससे मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको क्या लेना है तो। सही है नहीं, इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे, यानी 2h/3, यानी कि जितना भी टोटल h है उसका लगभग 2h/3 हमको लेना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये हमारा होता ही है, v =2gh। सही, ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। यहाँ पे CV एक चीज़ और आ जाता है, जब आप लोग को कैलकुलेट करना होता है वहाँ से एक्चुअल वेलोसिटी, सही है कि नहीं, तो उस केस में आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में आप लोग का जो हेड है वो कितना होना चाहिए, 2h/3 होना चाहिए। यही आप लोग की क्रिटिकल डेप्थ भी होती है। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन क्रिटिकल डेप्थ की फॉर्म में पूछ ले जाए कि क्रिटिकल डेप्थ आप लोग की कितनी होती, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि 2012 में आया हुआ था। द डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन एज इंडिकेट बिलो। आप लोग को बताना है, कुछ एक्सप्रेशन नीचे दिए हुए हैं, तो जो रेक्टेंगुलर ओरिफिस है उसका जो डिस्चार्ज होगा उससे रिलेटेड आप लोग को सही आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को गिवन है, इसका सही आंसर बता देंगे। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, क्योंकि यहाँ पे हेड 2 दे रखे हैं, H1 और H2।
तो H2 जो हो जाएगा वो तो अप स्ट्रीम का हो जाएगा, और H1 जो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2 में से क्या कर रखा है, H1 को माइनस कर रखा है। तो जो ज़्यादा वाला हेड होगा वो H2 होगा, और जो कम वाला हेड होगा वो क्या होगा, H1 होगा। सही है नहीं। और हमारा जो वाटर फ्लो होता है वो क्या होता है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ ही तो होता है। तो H2 का ज़्यादा हेड होगा और H1 का क्या होगा, कम होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा होगा। सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ क्या आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देख लीजिए। द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच इज, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एच की पावर 3/2 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये देख लीजिए, एक रेक्टेंगुलर नोच है आप लोग के पास, जिसकी हाइट हमने क्या ली, एच लिए, तो उसका जो डिस्चार्ज होगा हमारा ये होगा, और यहाँ से डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच की पावर 3/2 के। तो इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये ट्रायंगुलर वाला हो गया, ट्रायंगुलर वाला भी मैंने आप लोग को बता दिया। ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के क्या एडवांटेजेस हैं वी नोच के ओवर रेक्टेंगुलर नोच। सही है कि नहीं। जो वी नोच होती है आप लोग की वो ज़्यादा खास होती है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर के रेस्पेक्ट में जो वी नोच होती है ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज़ फेयरली कॉन्स्टेंट विद डेप्थ इन अ ट्रायंगुलर नोच एज इट वेरीज विद डेप्थ इन रेक्टेंगुलर नोच। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है ना, अगर हम इसकी बात करें तो जो आपकी वी नोच होती है इसमें तो इसकी डेप्थ के साथ जो होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है कि नहीं। अब जो रेक्टेंगुलर होता है उसके केस में क्या होती है, वेरी करती है। तो एक तो ये भी एक रीज़न होता है। इन ट्रायंगुलर नोच हेड इज़ लार्ज इवन फॉर स्मॉल डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या है कि अगर हम ट्रायंगुलर नोच की बात करें तो यहाँ पे हमें जो डिस्चार्ज मिलता है वो हमें मतलब अगर लार्ज हमारा क्या होगा, हेड होगा, बहुत ज़्यादा भी अगर हेड होगा तो उस केस में भी हमें स्मॉल डिस्चार्ज मिल जाएगा। सही है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर स्मॉलर डिस्चार्ज वी नोच इज मोर एक्यूरेट। अगर हम बात करें स्मॉल डिस्चार्ज की तो स्मॉल डिस्चार्ज के केस में जो होती है वी नोच हमारी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सही है कि नहीं। और ये बात मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो नोच होती है आप लोग की वो स्मॉल डिस्चार्ज के लिए होती है। सही कि नहीं। अगर आप लोग को याद हो तो वी नोच जो होती है हमारी स्मॉल डिस्चार्ज के लिए होती है, और जो रेक्टेंगुलर नोच होती है वो आप लोग की लार्ज डिस्चार्ज के लिए सुटेबल होती है। शुरू में ही मैंने आप लोग को बता दिया था, स्टार्टिंग में ही। सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है कि द डिस्चार्ज ओवर अ वी नोच वेरीज। तो वी नोच के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा हमारा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसमें, एच की पावर 5/2 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला था हमारा, जिसमें जो डिस्चार्ज था हमारा वो एच की पावर 5/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एच क्या होता है हमारा, हेड, जितना हेड अवेलेबल है फॉर डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। सही है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। इन सूत्रो वियर द डिस्चार्ज ऑफ द वियर इज प्रोपोर्शनल टू। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच के, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेड की पावर एन के, और एन की वैल्यू जो होती है आप लोग की वो 3/2 होती है किसके लिए, 3/2 होती है रेक्टेंगुलर के लिए। सही नहीं। और एन की वैल्यू जो है वो आप लोग की 5/2 होती है किसके लिए, 5/2 होती है आपकी ट्रायंगुलर नोच के लिए। सही है नहीं। और जो एन की वैल्यू है वो बेटा 1 होती है आप लोग की इसके लिए, जो आप लोग का सूत्रोवियर होता है इसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग का होता है सूत्रोवियर। अगर आप देखना चाह रहे हो तो कुछ इस तरीके की शेप में आप लोग का होता है, क्योंकि आप लोगों ने रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर तो देखा ही है। ये ट्रायंगुलर हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया, लेकिन सूत्रोवियर की भी शेप आप देख लीजिए, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का आप लोग का ये होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा 2018 एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उसने चालाकी करी थी एग्जामिनर ने। देख लीजिए क्या, इफ़ एच इज़ द हेड ओवर द क्रेस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वियर द डिस्चार्ज इज। तो हमको पता है कि डिस्चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच की पावर 3/2 के। लेकिन उसने देखी कि 3/2 को अब बस इतना सी तो घुमाया उसने कि 3/2 को ना दे करके उसने 3 को, जब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो इसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1.5। ठीक। तो थोड़ा बहुत तो यार वो घुमाएगा ही, लेकिन इतना आप लोग को संभल करके रहना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। एक तो हमने कर लिया
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेमिनार फ्लो। तो देखो लेमिनार फ्लो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमिनार फ्लो याद रखना, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 7 अभी हमने किया है, उससे पहले की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो लेमिनार फ्लो के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो सिंपल सा आप लोग को सबसे पहला पॉइंट याद रखना है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो होना चाहिए लेमिनार फ्लो के केस में, वो आप लोग को लेस देन कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए इन केस ऑफ पाइप फ्लो। याद रखना इन केस ऑफ पाइप फ्लो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो भाई, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर आप लोग का लेस देन होता है 500। किस केस में? OCF, ओपन चैनल फ्लो के केस में। आप कहोगे नहीं सर हमने तो ओपन चैनल फ्लो के केस में पढ़ा है कि फ्रॉड नंबर हमारा एप्लीकेबल होता है। हाँ भाई, देखो पाइप फ्लो के केस में रेनॉल्ड नंबर एप्लीकेबल होता है, और जैसे रेनॉल्ड नंबर एप्लीकेबल होता है कि रेनॉल्ड नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए, वैसे ओपन चैनल फ्लो के केस में फ्रॉड नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना रो वी डी अपॉन कितना होता है, म्यू होता है। रो डेंसिटी होती है, वी वेलोसिटी होती है, और डी जो होती है वो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है। पाइप है तो उसका डाया या फिर लेंथ जो भी डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो लिया जाएगा। करेक्टरिस्टिक डायमेंशन वही होती है जो वेरी करती रहती है। और म्यू जो होता है आप लोग का डायनामिक विस्कोसिटी होता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना। उधर बात करें फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो वी अपॉन अंडर रूट कितना होता है, जी वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे भी वाई आप लोग की करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, वाई याद रखना। यहाँ पे तो ये डेप्थ को शो कर रही है चैनल के, जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, वी वेलोसिटी होगी, और जी आप लोग को मालूम ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना लेमिनार फ्लो को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है जो 2007 में पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। इन लेमिनार फ्लो ईडी विस्कोसिटी इज ज़ीरो। यहाँ पे पूछा है कि जो इन लेमिनार फ्लो जो ईडीज़ होती हैं आप लोग की, ईडीज़ मतलब समझते हो ना, जो इस तरीके की जो उल्टी सीधी जो धाराएं होती हैं इस तरीके की, तो ये क्या होती हैं, बिल्कुल जीरोज होती हैं। क्योंकि लेमिनार फ्लो का मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्मूथली फ्लो होना। क्या होता है? एकदम स्मूथली फ्लो होना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो मोलिकुलर विस्कोसिटी इन इज़ इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द ईडीज विस्कोसिटी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें मोलिकुलर विस्कोसिटी की, तो मोलिकुलर विस्कोसिटी इनसिग्निफिकेंट होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ईडी। क्योंकि टर्बुलेंट में क्या होता है आप लोग का, इसमें ईडीज आप लोग की अकर्स होती हैं कुछ इस तरीके की देखी होंगी, जिनको हम बोलते हैं भंवर, या जिनको पटारे जिनको बोलते हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें, लोकल लैंग्वेज में, आप लोगों ने जब वाटर फ्लो होते थे वो देखा होगा, तो वो वाली जो होती हैं, सही है कि नहीं, तो वो आप लोग की ईडीज हमारी होती हैं किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। मोलिकुलर किस में होता है, तो मोलिकुलर विस्कोसिटी आप लोग की लेमिनार में होती है, ये आप लोग को याद रखना। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है। उसके बाद बात करें सीखिए, इन अ गिवन फ्लो द ईडीज विस्कोसिटी इज़ कॉन्स्टेंट अक्रॉस द फ्लूइड स्ट्रीम। नहीं, ये गलत है। अगर कोई भी फ्लो है तो ऐसा नहीं कि उसमें ईडीज जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी, वो ऐसा नहीं। कांस्टेंट तभी वो आपकी ईडीज तभी आप लोग की फॉर्म होती हैं, एक तो आप लोग का टर्बुलेंट फ्लो होना चाहिए, सही है। और टर्बुलेंट फ्लो होने के साथ जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई इस तरीके का कोई आ जाता है आप लोग का फ्लो के वे में, तो उस वजह से आप लोग की क्या होती है, वहाँ पे ईडीज फॉर्म होती हैं। ये कह रहा है कि कांस्टेंट होंगी, ऐसा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट हमसे पूछा था। डी की बात कर लेते हैं। द ईडीज विस्कोसिटी इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। जो ईडीज होती हैं बिल्कुल स्टेट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर डिपेंड करती हैं, अभी अभी मैंने बिल्कुल आप लोग को बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट, द ईडीज विस्कोसिटी इज डिक्रीज टूवर्ड द वॉल ऑफ द पाइप एंड बिकम जीरो एट वॉल। यानी जो ईडीज विस्कोसिटी होती है आप लोग की, अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो वॉल होती है, अगर ये पाइप है आप लोग का, तो वॉल की जो ये पाइप की जो वॉल है यहाँ पे आकर के तो जीरो हो जाती है, और सेंटर में ज़्यादा होगी, लेकिन वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी टूवर्ड द वॉल। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना, ये भी एक पॉइंट याद कर लीजिए। देखिए वैसे तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। इन लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट शियर इज़ जीरो, टर्बुलेंट शियर बिल्कुल जीरो होगा, और ईडीज विस्कोसिटी भी क्या होंगी, जीरोज होंगी, सही है ना। ये दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी। लेमिनार फ्लो मतलब बिल्कुल एकदम स्मूथ फ्लो, जो बिल्कुल स्लोली और बहुत प्यार से फ्लो हो रहा हो आप लोग का, वो आप लोग का कैसा फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
2008 की, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप वेरीज। आप लोग को बताना है कि जो आप लोग का हेड लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है प्रेशर हेड जो लॉस होता है लेमिनार फ्लो में, वो पाइप में किस तरीके से वेरी करता है। वो आप लोग का एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होता है, स्क्वायर के साथ वेरी करता है या फिर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, या फिर एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, या नन ऑफ दीज। तो मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ हेड, याद रखना, लॉस ऑफ प्रेशर हेड जो होता है हमारा, वो क्या होता है। चलिए ये देखिए, लॉस ऑफ प्रेशर हेड की अगर हम बात करें तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि P1 माइनस के P2 अपॉन रो जी, यही तो होना चाहिए कि सर जो हमारा प्रेशर जो हेड होगा, लॉस ऑफ प्रेशर हेड होगा, वो कितना होगा, P1 माइनस के P2 अपॉन रो जी। क्योंकि आप लोगों ने प्रेशर हेड क्या पढ़ा है, बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से P अपॉन रो जी, तो ये हो गया। लेकिन जब लॉस की बात होगी तो एक ज़्यादा होगा और एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। तो इसी को हम बोल देते हैं HL, यानी कि हेड लॉस, प्रेशर हेड लॉस। तो इसकी जो वैल्यू होती है जब हम कैलकुलेट करते हैं लेमिनार फ्लो के केस में, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा आता है वो आता है 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर, सही है नहीं। जहाँ पे डी जो होता है डाया होता है पाइप का, एल लेंथ होता है, वी क्या होती है इसमें वेलोसिटी, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी हमारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट पता होना चाहिए, AE-JEE एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं इस पर, वो यहाँ से रिलेशन पूछ सकता है। जैसे कि अभी यहाँ से पूछा कि जो हेड लॉस है वो इस वेलोसिटी के क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हाँ, हो सकता है एक ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 2016 की। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेट। आप लोग को बताना है कि जो वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो दो तरीके से होता है। जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है, जो लेमिनार फ़्लो होता है, ये हम दो कंडीशन में लेकर के चलते हैं। इसका जो लेमिनार फ़्लो होता है, एक तो फ़्लो फ्रॉम पाइप, एक तो हम पाइप से लेकर के चलते हैं, सर्कुलर पाइप से, और एक होता है बिटवीन पैरेलल प्लेट। अगर मैं बात करूँ तो बिटवीन पैरेलल, ऐसे समझ लो पैरेलल प्लेट्स, सही है नहीं। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच होता है और एक पाइप के बीच होता है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच बताइए कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है यार, नो स्लिप कंडीशन पढ़ी रखी होगी। तो नो स्लिप कंडीशन आप लोग को बोलती है कि जो प्रोफाइल होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। ये देखिए, क्योंकि जहाँ पर आप लोग की वॉल होती है बिल्कुल पाइप की या प्लेट की, जो ये वॉल होती है, यहाँ पे आप लोग की नो स्लिप कंडीशन होती है, अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो आप लोग का होगा बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में, तो इस केस में जो आप लोग की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी इस वाले पॉइंट पे। और जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, न्यूट्रल एक्सिस वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी आप लोग की मैक्सिमम होगी। ऐसे ही अपर सरफेस पे होगा। तो इसलिए यहाँ से जो हमें प्रोफाइल मिलती है वो एक पैराबोलिक प्रोफाइल मिलती है। वहीं पर बात करें शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पर हमारी स्ट्रेस ज़्यादा। तो जो शियर स्ट्रेस मिलती है वो वॉल पर ज़्यादा मिलती है, ये देख लीजिए। और सेंटर में क्या मिलती है, कम मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस कम होगी तभी तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सही है नहीं। जब रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो वहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर। तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा हमारा पैराबोलिक प्रोफाइल हमारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोफाइल कैसी होगी, तो हमने बता दिया उसको, प्रोफाइल कैसी होगी, हमारी पैराबोलिक प्रोफाइल होगी, सही है कि नहीं। चलिए चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, 2016 का क्वेश्चन है जो कि हमारा पूछा गया था। इसमें बात कर लें, एट द सेंटर ऑफ पाइप फ्लो अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द शियर स्ट्रेस विल बी। देखो आप लोग को बताना है कि एट द सेंटर ऑफ पाइप फ्लो, आप लोग को बताना है कि जो सेंटर है आप लोग का, पाइप का जो सेंटर है, वहाँ पर आप लोग को शियर स्ट्रेस बताना है कितना होगा। और एक और हिंट्स उन्होंने दिया कि जहाँ पर आप लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, जीरो है। तो याद रखना यार कि जब भी हमारा कोई पैराबोलिक शेप होती है और जब आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, आप लोग का जीरो आएगा। कितना आएगा इसका स्लोप, जीरो आएगा। तो उसने बोल भी रखा है कि जो ग्रेडियंट है आप लोग का वो कितना है, जीरो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है, सही है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर पे उसने पूछा है, तो सेंटर के केस में आप लोग का वहाँ पर जहाँ पर ये जीरो होगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सेंटर पे आप लोग को मालूम है कि जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी आप लोग की, मैक्सिमम होगी। अभी मैंने आप लोग को प्रोफाइल बना करके दिखाई थी कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे मैक्सिमम हो रही थी, डी शेप की आ रही थी पैराबोलिक। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस की बात करो तो आप कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था। यहाँ पे क्या था? मिनिमम था, यानी कि जीरो था एक तरीके से। क्या था? जीरो हमारा था शियर स्ट्रेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम था आप लोग का और ये क्या था? मिनिमम था। तो एक और क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको भी आप देख लीजिए कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, इसका जो रिजल्ट होता है वो 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है इन केस ऑफ पाइप फ्लो। याद रखेंगे, इन केस ऑफ पाइप फ्लो। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम अपॉन एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो 1.5 होगा, ये भी याद रखना, 1.5 होगा इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट। जब आप लोग का पैरेलल प्लेट के थ्रू फ्लो होगा तो उस केस में जो इसकी वैल्यू होगी वो 1.5 आप लोग की होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लीजिए। द फ्लो इन अ चैनल इज लेमिनार एंड रेनॉल्ड नंबर इज गिवन एज 1200। व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द चैनल? देखो, एक चीज़ हमसे यहाँ से पूछी है फ्रिक्शन फैक्टर, तो एक चीज़ याद रखना यार, फ्रिक्शन फैक्टर और एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। फ्रिक्शन फैक्टर को एफ से लिखते हैं और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको एफ डैश से लिखते हैं। और जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है ये 4 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। ये चीज़ आप लोग याद रखना, सही है कि नहीं? तो अब आप लोग को याद होगा कि जो हेड लॉस का फॉर्मूला निकालते थे एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, ये जो फॉर्मूला निकालते थे तो यहाँ पे F जो होता था आप लोग का, ये क्या होता था? फ्रिक्शन फैक्टर होता था। तो फ्रिक्शन फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेमिनार फ्लो के केस में, अगर आप लोग को याद हो, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक मिनट, क्या था वो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता हूँ मैं। फ्रिक्शन फैक्टर, हाँ, जो कि 64 अपॉन अंडर रूट RE, आई थिंक ये हमारे पास फॉर्मूला था। चलिए मैं आप लोग को एक बार कंफर्म कर देता हूँ। नहीं, अंडर रूट में नहीं होता है, बस सिंपल सा होता है कि जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो 64 अपॉन कितना होता है? सिंपल RE होता है, रेनॉल्ड नंबर। तो 64 अपॉन भाई कितना, RE की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1200। तो देखो यार फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं AE के लिए, वो हम सारे फॉर्मूले एक जगह लिख करके उनको याद करेंगे। सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली कि लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और जो ट्रांजिशन फ्लो होगा उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी। अगर बात करोगे लेमिनार फ्लो की तो इस केस में जो आपका रेनॉल्ड नंबर होगा वो लेस देन 2000 होगा। अगर बात करोगे टर्बुलेंट फ्लो के केस में तो इसमें जो आपका रेनॉल्ड नंबर होगा वो लेस देन 4000 होगा। और ट्रांजिशन फ्लो के केस में जो रेनॉल्ड नंबर होगा आप लोग का 2000 से 4000 के बीच में होगा। और ये पॉइंट भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके? फ्रिक्शन कोफिशिएंट के। तो ये भी आप लोग को याद रखना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमको ये बता दीजिए कि जो कोफिशिएंट ये होता है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई, अगर हम बात करें लेमिनार फ्लो के केस में तो क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस तो लेमिनार के केस में ही होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में नहीं पूछा जा सकता। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। लेमिनार फ्लो के केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F=64 अपॉन RE। और अगर बात करें टर्बुलेंट फ्लो के केस में तो वो हो जाएगा आप लोग का, टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 0.316 अपॉन RE की पावर, यानी कि रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4। ये हमारा आ जाएगा यहाँ से सोल्व होकर के। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, द फ्लो इज क्लासिफाइड एज द लेमिनार फ्लो व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज। आप लोग को बताना कि लेमिनार फ्लो हमारा होगा अगर रेनॉल्ड नंबर हम बात करें लेस देन कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए। सही है? किस केस में? पाइप फ्लो के केस में। अगर सर OCF होगा, ओपन चैनल फ्लो होगा, तो उस केस में हमारा रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए? तो लेस देन हमारा 500 होना चाहिए। किस केस में? लेमिनार फ्लो के केस में। सही है नहीं? और आप लोग को मालूम है कि OCF जब होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, तो उस केस में लेमिनार फ्लो नहीं होता, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो OCF के केस में, टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो लेस देन कितना होता है आप लोग? ग्रेटर देन कितना होता है? 1000 होता है। सही है कि नहीं? ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये देखिए, ये तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो मैंने बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसकी बात करते हैं। फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू अ चैनल द रेनॉल्ड नंबर इज गिवन इतना, व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फैक्टर। तो अभी मैंने आप लोग को बताया वही सेम क्वेश्चन है, बस रेनॉल्ड नंबर पहले में 1200 दे रखा था, इसमें कितना दे रखा है, इसमें 1500 दे रखा है। तो सिंपल इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले सोल्व किया था सोल्व कर लेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू हम रख देंगे वो वैल्यू अपनी हम पुट कर देंगे, 1200 की जगह हम 1500 पुट कर देंगे, और जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.043 हमारी आ जाएगी। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 2000 हमारा 17 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर आर ई फॉर लेमिनार फ्लो। तो देखो लेमिनार फ्लो के केस में कितना हो जाएगा, 64/RE। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आप लोग को ये करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है हमारा वो टर्बुलेंट फ्लो का आ जाता है। तो इसका लेक्चर मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। अभी मैं आप लोग को बता दूँ, ये सुबह के 4 बजे मैं आप लोग के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। सुबह के 4 बजे आप लोग के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक और शेयर कर दो, और अपना प्यार ऐसे ही बना करके रखो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग को मैं बता दूँ यार, मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को बताऊँगा कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कैसे आप लोग को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है। कंप्लीट यानी कि हर सब्जेक्ट का, सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट को छोड़ करके, जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ करके, बाकी कंप्लीट जितने भी गुप्ता एंड गुप्ता सबका सॉल्यूशन आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए मिलते हैं, जल्दी से एक वीडियो लेकर के आऊँगा संडे को आप लोग के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।